तो भाई कमाओ ना, एल्बो में कमा लो, टी में कमा लो, कमाओ, बॉलवेल में कमा लो, एमएबीटी में कमा लो। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है, बेसिक आइटम पे ज़्यादा मुनाफा ना ले। जी हाँ फ्रेंड्स, बेसिक आइटम पे यानी कि आपके दुकान में जो भी बेसिक आइटम है उस पर ज़्यादा प्रॉफिट ना रखें। देखिए दोस्तों, बेसिक आइटम हर दुकान में होते हैं, चाहे आपका कपड़े का दुकान हो, बिजली का दुकान हो, हार्डवेयर का दुकान हो, या पेंट का दुकान हो, या बालू सीमेंट का दुकान हो, या टाइल्स का दुकान हो, कोई भी चीज़ का दुकान हो, आपका हर शॉप में बेसिक आइटम होता है, उस पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है। वीडियो शुरू करने से यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनियम मेंबर्स के लिए है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस टाइप के वीडियोस को हम लोग पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आम पब्लिक है उनके मन में भी होता है कि भाई दुकानदार क्या कमाता है, दुकानदार किस तरीके से कमाता है, क्या ट्रिक अपनाता है दुकानदार। तो इस टाइप की वीडियोस हम लोग पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो इस चीज़ का डर बिल्कुल मन में से निकाल दीजिए कि इस वीडियो को जो है हमारे कस्टमर भी देख रहे होंगे, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्लैटिनियम मेंबर्स में जो भी मेंबर है वो हमारे दुकानदार भाई। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चाहे आपका कोई भी चीज़ का दुकान है, बालू सीमेंट का हो, छड़ गिट्टी का हो, पेंट का हो, या हार्डवेयर का हो, हर दुकान में बेसिक आइटम होते हैं। इस पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है। सबसे पहले इसके फायदे और नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक आइटम पे अगर आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, ज़्यादा मुनाफा चाप के लेंगे, तो इसमें होगा क्या कि आपका इनकम जो है, यानी कि जो आपको बचत होता है पैसा, वो कम हो जाएगा। उसके बाद में आपका कस्टमर बेस खराब होगा। कस्टमर ही कस्टमर को लाते हैं और कस्टमर ही कस्टमर को भगाते हैं। ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए। अगर बेसिक आइटम पे आप लोग ज़्यादा चाप के लेंगे, तो कस्टमर जो आपके पास में आएंगे वो नेक्स्ट टाइम से आपके पास में नहीं आएंगे। वो दूसरे कस्टमर को भी जाके बोलेंगे कि भाई उस दुकान पे मत जाओ, वो दुकान जो है इतना ज़्यादा पैसा लूटता है कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन अगर बेसिक आइटम पे आप लोग कम प्रॉफिट रखेंगे, तो कस्टमर जो आपसे ले गया सामान, वही कस्टमर दोबारा लेके आएगा आपके पास में, नए कस्टमर को वो भेजेगा, बोलेगा कि भाई उसके पास जाओ, उसके यहाँ पे जो सामान है वो एकदम जेन्युइन रेट पे मिलता है, एकदम उचित दाम पे मिलता है। भले आप लोग को घंटा कुछ प्रॉफिट हो, 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन कस्टमर आपका बनेगा। चलिए हम विस्तार में जानते हैं बेसिक आइटम आखिर होते क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कपड़े की दुकान से मैं आपको शुरू करता हूँ ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आए। कपड़े का जो दुकान होता है, आप लोग देखते होंगे कपड़े के दुकान में नॉर्मली जो है उसमें आपको चड्डी, बनियान, गमछा जो टावल बोलते हैं वो मिलता है, शर्ट, पैंट, जीन्स, आपके यूज़ के जो भी क्लॉथ होते हैं, जो भी कपड़े होते हैं, वो सारा कुछ उस दुकान में मिलता है। उसमें जो बेसिक आइटम होता है वो होता है आपका गमछा, वो होता है आपका चड्डी जिसे अंडरवियर बोलते हैं, वो होता है आपका गंजी जिसे बनियान बोलते हैं। ये सब जो है बेसिक आइटम है। शर्ट जो है वो बार बार लोग नहीं खरीदने जाते, लेकिन चड्डी और बनियान जो है वो बार बार लोग खरीदने जाते हैं। गमछा जो है बार बार खरीदने जाते हैं। शर्ट जो है इतना जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन जो चड्डी बनियान है वो जल्दी जल्दी फट जाते हैं, जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो वो खरीदने के लिए लोग दुकान पे जाते हैं। अब वहाँ पे होता क्या है कि मान के चलिए आप ही अगर गए उस दुकान पे, आपको जो 100 रुपये का बनियान है वो दुकानदार अगर आपको 150 में देगा, तो उस टाइम आपको जरूरी है, उस टाइम आपका फट गया हुआ है बनियान, आपको लेना है, तो आप लोग उसको पैसा दे के और लेके आ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप नहीं जाएंगे उनके पास में। और अगर आपको पता चल जाता है कि भाई आपके दुकान पे वही बनियान 100 रुपये का है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैं आप ही से बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जाएंगे उस दुकान पे दोबारा? और तो और जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके फ्रेंड होंगे, उसको भी आप बोलेंगे भाई उस दुकान पे मत जाना, वो ज़्यादा लूटता है, वो ज़्यादा पैसे लेता है, उस पे जो है उसके दुकान पे मत जाना, यहाँ से लो। ये जो दुकानदार है एकदम सही रेट में माल देता है। अब भाई उसको जो है 100 रुपये के बनियान में 60 रुपये का बचत हो रहा है, इस बेचारे को 100 रुपये के बनियान में सिर्फ 10 रुपये का बचत हो रहा है। लेकिन ये कस्टमर तो बना लिया, आपके थ्रू तो कस्टमर बना लिया ना ये। तो वही चीज़ जो है फ्रेंड्स, बेसिक आइटम पे ज़्यादा प्रॉफिट ना ले। उसके बाद में फ्रेंड्स, शर्ट जो है, पैंट जो है, वो आप लोग महीने में जाते होंगे, या 2 महीने में, या 6 महीने में एक बार खरीदने जाते होंगे। अगर किसी शर्ट की खरीदारी उस दुकानदार को 500 रुपये है,
वो 500 रुपये में खरीद के लेके आए, अगर वो आपको 800 रुपये में बेचता है तो आप जो है ले लेंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई वो शर्ट मार्केट में नया है, वो शर्ट का जो डिजाइन है वो थोड़ा अलग है, उसका कलर जो है काफी प्यारा है। तो ये जो चीज है फ्रेंड्स, ये बेसिक आइटम में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन गंजी, चड्डी, गमछा, ये सब जो है बेसिक आइटम में काउंट होते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे हार्डवेयर के बिजनेस में, हमारे हार्डवेयर के दुकान में, अभी मैं बालू सीमेंट का भी बताऊंगा, हार्डवेयर की भी दुकान में इसमें बेसिक आइटम होता है आपका कील, तार, नारियल रस्सी, ये आपके जो है ये सब, ये तार ब्रश, ठीक है, उसके बाद में कुदाल, उसके बाद में गैंती, औरा, बेंत, तगार, जैसे गमला बोला जाता है, ये सब होते हैं बेसिक आइटम। तो ये सब जो चीजें हैं इस पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए। अभी आज से कुछ दिन पहले ये जो मनीष की दुकान है, देखिए मैं इस वीडियो में उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, खैर ठीक है, उनका सोच अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने क्या कहा था कि भाई 1 किलो अगर हम लोग कील बेचते हैं तो उस पर 10 से 15 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं नहीं कमाता हूँ, मैं बस 1 या 2 रुपया कमाता हूँ। मैं तो कई बार जो है घाटे में ही उसको बेचता रहता हूँ, लेकिन उससे मैं अपना कस्टमर बना लेता हूँ। आज के डेट में फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा, मैं आपका 10 मिनट 15 मिनट लूंगा, लेकिन इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आपके फ्यूचर के लिए ये चीज काम में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के डेट में आप अपने ही आपको देख लीजिए, आप खुद को देखिए, आप खुद को एक बार देखिए, आपने क्या गलती किया है और आप आगे क्या करेंगे। मुकेश अंबानी जी ने अपना जाल फेंका, ठीक है, उन्होंने क्या जाल फेंका, एक सिम लॉन्च किया जियो के नाम से, उन्होंने कॉलिंग और डाटा 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया कि भाई जितना मर्जी बात करना है, जितना मर्जी यूज करना है आप लोग करो बात, जितना मर्जी नेट चलाना है चलाओ। उसके बाद में 1 साल के बाद में और उनका जो है टाइम, जो ड्यूरेशन है और बढ़ा दिया कि ठीक है भाई 1 साल और बतिया लो, 1 साल और जो है कहीं पे भी अपना जो भी नेट देखना है, वीडियो देखना है, जो भी करना है 1 साल और कर लो। उसके बाद में छोटे छोटे अमाउंट पे उन्होंने अपने रिचार्ज पैक बनाने शुरू किए, और आज के डेट में जो आप लोग 3 महीने का रिचार्ज करवाते थे, आज के डेट में आप देख लीजिए वो कितने का है, शायद अप्रॉक्स 300 समथिंग में था आज से कुछ टाइम पहले, आज के डेट में वो 800-900 के लमसम में हो गया। उसी तरीके से फ्रेंड्स, बेसिक आइटम पे अगर आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे तो आपके जो बड़े बड़े आइटम है वो सब नहीं बिकेंगे। बेसिक आइटम पे अगर आप लोग शुरुआत से ही दबा के लेना शुरू कर देंगे तो आप लोग आगे चल के नहीं कमा पाएंगे। इसी के लिए जो आपके दुकान के बेसिक आइटम है उस पर ज़्यादा प्रॉफिट ना रखें। हार्डवेयर का जो दुकान है उसका मैंने आपको बताया, मैं आगे पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके बाद में जो आपका बिजली का दुकान है, बिजली की दुकान में बेसिक आइटम क्या होते हैं। कोई आया, भैया बोला कि मुझे 5 मीटर वायर चाहिए, कोई बोला कि भैया मुझे जो है एक स्विच दे दीजिए, कोई आया बोला कि भाई मुझे जो है एक हैंगिंग स्विच दे दीजिए, कोई बोला कि भैया मुझे 2 पिन प्लग दे दीजिए। अब 2 पिन जो प्लग है वो 10 रुपये का मार्केट में जो बिक रहा है, अगर उसको आप लोग 15 रुपये में बेचेंगे, 20 रुपये में बेचेंगे, 30 रुपये में बेचेंगे तो नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और क्या करते हैं लोग गलती, ये चीज़ मैंने भी शुरुआत में की थी। हम लोग का आज के डेट में अभी व्यापार कैसा चल रहा है, जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है, लेकिन महीने के 2-4 दिन ऐसे आ जाते हैं एकदम बिल्कुल सुन्न बट्टा सन्नाटा होता है, पूरे दिन में एक कस्टमर नहीं आते। तो शुरुआत में मैंने भी ये चीज़ गलती की हुई थी, और आज के डेट में काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ, हम लोग जब बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं साला आया शाम को बेंचो दबा दिया मैंने, आया उसी में एकदम प्रॉफिट चाप दिया, पूरे दिन का खर्चा निकल गया। होता क्या है, पूरे दिन कोई कस्टमर नहीं आया, शाम के समय में कोई कस्टमर आया, वो बोला कि भैया मुझे बस एक तार ब्रश दे दीजिए। अब होता क्या है, हमारे माइंड में खुरापाती दिमाग आ जाता है, हम लोग सोचते हैं कि भाई पूरे दिन तो कुछ बिका नहीं, ये जो तार ब्रश है जेन्युइन ये 35 रुपये का बिकना चाहिए, ये जो तार ब्रश है ये जेन्युइन इसका जो रेट है ये 35 रुपये में बिकना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 50 रुपये 60 रुपये में बेच देते हैं। खरीदारी इसका मान के चलिए, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, खरीदारी इसका 20 रुपया है या 30 रुपया है, 5 रुपया प्रॉफिट लेके हम जनरल रेट में बेचते हैं आम दिन में। लेकिन उस दिन हमारा कोई भी सामान नहीं बिका, हम क्या किए, गुस्से में कह लीजिए या फिर जो है हमारे मन में खुरापाती है या ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हमने इसको 50 रुपये में बेच दिया, 60 रुपये में बेच दिया। कस्टमर को उस समय जरूरी है, कस्टमर उस समय ले जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपके पास में नहीं आएगा। इस चीज़ का आप लोग गांठ बांध लीजिए। उसी तरीके से फ्रेंड्स, जो बालू सीमेंट के जो दुकान होते हैं उसमें बेसिक आइटम हो गए आपके, कोई 1 कंटर बालू लेने के लिए आया, कोई बोला कि मुझे 1 पीस यानी कि 1 लेंथ रॉड चाहिए, कोई बोला मुझे तार कांटी, उसमें भी तार कांटी होते ही है जो कि आपके नेल एंड वायर्स होते हैं,
वो चाहिए, कोई बोला कि मुझे कवर ब्लॉक दे दीजिए। अब वो थोड़ा अमाउंट में जो भी, अगर कस्टमर आपके पास में थोड़े अमाउंट में कोई सामान लेने आ रहा है, उसको आप डबल प्रॉफिट लेके मत दीजिए। ये गलती मैंने भी शुरुआत में की हुई थी। उससे जो है आपका कस्टमर बेस खराब होगा, कस्टमर ही आपके कस्टमर को तोड़ देगा। इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान में रखें। उसके बाद में फ्रेंड्स, कई बार लोग यह भी गलती करते हैं, जैसे कि हम लोग जब अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, मेरा एक फ्रेंड था, वो बता रहा था कि भाई एक टंकी है, मैंने उसको 4000 रुपये में ख़रीदा था, मैंने कस्टमर को 4500 रुपया बताया, कस्टमर नहीं माना। मैंने उसको 4200 बताया तो भी कस्टमर नहीं माना, तो भी कस्टमर बोल रहा है कि नहीं भैया मैं इसका 4000 रुपया दूंगा। मैंने कस्टमर को लौटा दिया। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई आपने तो बहुत अच्छा किया, बहुत बहादुरी वाला काम किया। तो ये जो गलती है, ये गलती आप लोग ना करें। आप लोग ये ना सोचे कि भाई मैंने इसमें 4000 रुपया प्रॉफिट लगाया है, तो इस पे जो है मैं कम से कम 10% कमाऊंगा ही कमाऊंगा, इस पे जो है मैं कम से कम 5% कमाऊंगा ही कमाऊंगा, इस पे जो है मैं कम से कम 4100 रुपया इसका लूंगा ही लूंगा, 100 रुपया तो प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा। ये गलती आप लोग ना करें। ये मोटर आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, ये नीचे HWJ पंप लगे हुए हैं। इसका एक का कॉस्ट पड़ता है, एक पंप का खरीदारी पड़ता है 6200 रुपया, 6800 रुपया, 8200 रुपया, 7200 रुपया। अब मैं सोचूंगा कि भैया मैंने 7000 8000 रुपया पूंजी लगाया है, मैं इसको 10,000 रुपये में बेचूंगा। इतना ज़्यादा जब मैंने पूंजी लगाया तो भाई प्रॉफिट भी तो अच्छा खासा कमाऊंगा। तो ये बेवकूफ़ी है फ्रेंड्स। मार्केट है कॉम्पिटिशन का, आप नहीं दोगे तो कोई और दुकानदार दे देगा। आपका 4000 का अगर खरीदारी है, उसका भी अगर 4000 का खरीदारी है, वो अपना कस्टमर बनाने के लिए वो 4000 में दे देगा। आपके यहाँ से कस्टमर अगर छोड़ के चला गया और वहाँ पे जाके वो 4000 में दुकानदार उसको दे दिया उस कस्टमर को, तो कस्टमर आपका बनेगा या उसका बनेगा? टूटेगा आपका या उसका टूटेगा? उसका तो कस्टमर बन गया, आपके पास तो वह जो कस्टमर है वो दोबारा से आपके पास में तो नहीं आएगा। तो यही जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये गलती जो है मैंने भी की हुई है पहले। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मेरे आज के डेट में काफ़ी सारे कस्टमर जो है टूट गए हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न है, वो आगे मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या रीज़न है, मैंने क्या गलतियाँ की है। बहुत सारे जो है चीज़ों पे मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। जैसे कि एक वेट मशीन होता है, वेट मशीन पहले मेरा पीछे रखा रहता था, और पहले जो है मेरा नेल और वायर इसका जो बिक्री है काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा इसका डाउन हो गया। तो वो सब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके बताऊंगा। तो कभी भी ये चीज़ ना देखे कि भाई मैंने इसमें पूंजी ज़्यादा लगाया हुआ है तो इस पर मुझे जो है अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। उस पर अगर प्रॉफिट नहीं भी हो, कस्टमर बनाने के लिए आप उस सामान को बेच दीजिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग मन में जो है मुझे गाली भी दे रहे होंगे कि भाई आप तब से जो है ये सब बता रहे हो कि भाई बेच सामान पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, कस्टमर को जो है खरीदारी दाम में बेच देना चाहिए। भाई आखिर हम कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे? तो भाई आपका भी गुस्सा करना जायज़ है मेरे ऊपर, आपका भी बोलना बिल्कुल सही है। भाई आपके जो है दुकान के रेंट कहाँ से भर पाएंगे? आप जो है अपने जो खर्चे हैं वो कहाँ से कर पाएंगे? आप जो है अपने बिजली बिल कहाँ से दे पाएंगे? अब मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ये जो लाइन है, ये लाइन मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से बोल देता हूँ। कोई भी पेड़ को आप लगाते हैं, जैसे कि आम के पेड़ को आप लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने आज इस पेड़ को लगाया और आज ही घपा-घप एकदम हमें आम मिल रहा है और हम खा रहे हैं। उसके लिए कम से कम 5 साल, 8 साल, 10 साल वेट करना पड़ता है। बकरी, गाय, जानवरों से हमें बचाना पड़ता है, अपने पेड़ों को चारों बगल से घेरना पड़ता है ताकि कोई जानवर आके उसके पत्ते ना खा जाए, उसके तने ना तोड़ दे, है कि नहीं? उसी तरीके से हमें अपने व्यापार को बचाना होता है। किससे बचाना होता है? जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे हमें गलतियां नहीं करनी है, कस्टमर के साथ में बिहेव अच्छा रखना है, कस्टमर को अच्छे रेट में मटेरियल देना है, तब जो है हमारा दुकान का बेस बनता है, दुकान का पहचान बनता है, एक ID कार्ड बनता है दुकान का। कस्टमर हमारे बारे में नाम लेंगे, हमारे दुकान का नाम लेंगे कि भाई फलाने दुकान पे जाओ और वहाँ पे आपको अच्छे रेट में सामान मिलेगा। तो शुरुआत में जो है फ्रेंड्स, अभी जैसे कि 2-3 दिन पहले ही हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। उनका कहना था कि मेरा जो बजट है शायद 5 लाख है और मुझे जो है दुकान खोलना है। मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बोला कि भाई मत खोलो आप दुकान, आप उनका अपना दुकान नहीं है, वो किराए पे लेके दुकान खोलेंगे। मैंने बोला तभी आप दुकान खोलो जब आप 5 लाख सोच रहे हैं कि भाई 5 लाख मैं अपने दुकान में लगाऊंगा और फिर जो है मैं दुकान चलाऊंगा, तो भाई आपको रेंट के लिए अलग से पैसा कम से कम 4 लाख या 2 लाख कम से कम आपको रखना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज आपने कोई दुकान खोला तो आज ही आपका चलना शुरू हो जाएगा।
अब अगर आप सामान बेचेंगे और उसमें से जो पैसा निकलेगा उसी को जो है आप अपना रेंट के तौर पे पे करेंगे, अपने खर्चे उसी में से निकालेंगे, तो आपका दुकान जो है वो फ्लॉप कर जाएगा। रेंट के लिए अलग पैसा आप इकट्ठा करके जरूर रखें, तब जो है दुकान खोलें। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपको शुरुआत में अपना दुकान का बेस बनाना है, कस्टमर का बेस बनाना है, तो आप कस्टमर को जो आपका लैंडिंग रेट है उस पर 1 या 2 रुपया प्रॉफिट रख के आप सामान को बेच दीजिए। इस सामान का अगर खरीदारी 20 रुपया है तो इसको 22 रुपया में आप बेच दीजिए। लेकिन कई बार कस्टमर आपके पास में आएंगे, वो बोलेंगे कि भाई मैं इसका 22 रुपया नहीं दूंगा, मैं इसका 20 ही रुपया दूंगा। आपका खरीदारी 20 रुपया है लेकिन मैं इसका 20 ही रुपया दूंगा। फिर भी जो है आप उनको बेच दीजिए, इससे आपका कस्टमर बनेगा। वो दूसरे दुकान पे जब जाएगा तो वहाँ पे जब उसको 25 रुपया बताएगा, वो दुकानदार आपके दुकान से वो 20 रुपये में ले गया है, तो उसका एक भरोसा बनेगा, कस्टमर का एक भरोसा बनता है कि भाई वहाँ से हमें सस्ता रेट में माल मिला है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान में रखें, कभी भी इस टाइप की गलती ना करें। अगर आपने किसी भी सामान में ज़्यादा पूंजी लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बेचते रहिए। शुरुआती दिनों में धीरे धीरे प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे मौके आएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई बेस आइटम पे जो है कम प्रॉफिट रखें और उसको बेच दीजिए, तो कमाए किस पे फिर? देखिए फ्रेंड्स, कमाने के जो है बहुत सारे विकल्प है आपके पास में। जैसे कि आप लोग अपने दुकान में मान के चलिए हार्डवेयर का पूरा पाइप फिटिंग सैनिटरी आइटम रखते हैं, तो उसमें होता क्या है, कस्टमर आपके पास में आएंगे, बोलेंगे कि भैया टंकी का क्या रेट है। एक आम पब्लिक को क्या मालूम है कि भैया एल्बो क्या होता है, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी एक बार बताया था। जैसे कि आप ही आए, आप कस्टमर है, उनको क्या मालूम है, आपको क्या मालूम है कि भैया एल्बो क्या होता है, MAVT क्या होता है, ओवर स्टेप बेंड क्या होता है, ब्रास एल्बो क्या होता है, ब्रास टी क्या होता है, बॉल वेल्व क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है। कस्टमर को बस यही दिखाई देगा, एक मोटर दिखाई देगा, एक टंकी दिखाई देगा और एक पाइप दिखाई देगा। 75 दुकान पे जाएगा, 75 जगह पे पूछेगा कि भैया टंकी का क्या रेट है, पाइप का क्या रेट है, मोटर का क्या रेट। उसके आगे जो है उसको घंटा कुछ नहीं पता है। तो भाई कमाओ ना, एल्बो में कमा लो, टी में कमा लो, कमाओ, बॉलवेल में कमा लो, MAVT में कमा लो, यूनियन में कमा लो, सॉकेट में कमा लो, टैंक नेपल में कमा लो। कितना मैं आपको गिनती करवाऊं, ओवर स्टेप बैंड में कमा लो। कमाने के तो मौके ही मौके हैं। बिजली के जो दुकानदार है, अब भाई आप लोग कैसे कमाओ, तार में छोड़ दो कस्टमर को, वायर लेने आए वायर में छोड़ दो, एसेसरीज में कमा लो। 2 रुपये भी अगर एक स्विच पे आप रखेंगे, कम से कम किसी भी मकान का अगर जब पूरा फिटिंग होता है तो कम से कम 50-60 स्विच उससे ऊपर जाता है। 2 रुपये से ही जोड़ लीजिए। MCB में जो है 20 रुपया 30 रुपया कमा लीजिए। कस्टमर आपके पास में आएगा, सिर्फ तार का रेट पूछेगा, कोई बात नहीं, उसको खरीदारी दाम में बेच दीजिए, दूसरे में जो है कमा लेंगे। तार क्या हो गया बिजली की दुकान में, बेस आइटम है कि नहीं। उसके बाद में हार्डवेयर की दुकान में पाइप क्या हो गया, बेस आइटम। टंकी क्या हो गया, बेस आइटम। लोहा लकड़ कील ये सब क्या हो गया, बेस आइटम। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। साथ में इस फॉर्मूले को भी हमेशा ध्यान में रखिए, कस्टमर जिस चीज़ का रेट पूछता है उसका जो है रेट कम बताइए, जिस चीज़ का ना पूछे उस पर आप लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके उसको सेल कर दीजिए। मार्केट इसी तरीके से चल रहा है, मार्केट में सभी लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोग जो है जो भी सामान लेते हैं, आपको कुछ इसी तरीके से सामान मिलता है। किराने दुकान पे जब आप लेने जाते हैं भोज भंडारे के लिए, पार्टी फंक्शन के लिए, तो आप लोग पहले पूछते हैं भैया चीनी क्या रेट है, सूजी क्या रेट है। भाई चीनी हर जगह 48 रुपये है, वो दुकानदार अगर आपको 44 का दे रहा है या 45 का दे रहा है तो प्रॉफिट किसी और में छाप रहा है। तेल का आपने पूछ लिया, भैया सरसों तेल क्या रेट है, उसमें अगर आपको 5 रुपया कम बताया तो 5 रुपया वो किसी और में दबा दिया। आप किस चीज़ का पूछोगे, किसका पूछोगे, खुद में शर्म महसूस होने लगती है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, कस्टमर के भी माइंड में यही चीज़ होता है कि भाई हम क्या क्या चीज़ का रेट पूछे, पाइप का पूछ लिए, टंकी का पूछ लिए, मोटर का पूछ लिए, हो गया, आप कितना पूछे। लास्ट में वो ये भी बोलेगा कि भैया ये जो बिल है इसका हमको जरा हिसाब जोड़ के बताइए। उस टाइम पे सीधा बोलिए, मैं ये करता हूँ फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ये चीज़ मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोई कस्टमर आया मेरे पास में, बोला कि भैया इसका थोड़ा हिसाब जोड़ के बताइए। तो अच्छा हिसाब जोड़, आप बैठिए ना, बना देते हैं। भैया इसका जो है कम से कम आपको 100 रुपया देना होगा, पूरा हम जो है आपको बिल बना के दे देते हैं। अब जब हम लोग बिल बना के जब उनको देते हैं, वो 100 रुपया जब हमें देते हैं फ्रेंड्स, देते हैं। हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम जो है उनका खाली बैठे हुए हैं, बिल बना के दे
और वो जो है उनका माइंड होगा कि भाई सामान ले चाहे ना ले, है ना, क्या पता वो बिल बनवा के और देख के और जो है बिल लेके और सामान ना लेके और वो चले जाए, तो अपना तो यहाँ पे समय बेकार गया। तो उसी के लिए हम लोग 100 रुपया 200 रुपया ले लेते हैं, और जब हम उनको सामान देते हैं, जैसे कि अगर मान के चलिए 5000 का सामान हुआ तो उसमें 100 रुपया डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं उस टाइम पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बिल बना के देते हैं ऐसे कस्टमर को, तो ऐसे कस्टमर को जो भी हमारा लैंडिंग रेट होता है सारा A to Z जो है जितना भी सामान है सब सामान को जो है लैंडिंग रेट पे नोट कर देते हैं। अब कस्टमर जब मार्केट में जाता है, दूसरे जगह जाता है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स मार्केट वाले तो बैठे ही है, वो तो जो है सब अपने अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। वो उस पर 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 50 रुपया प्रॉफिट रख के जो है बिल बनाता है और उनका रेट वहाँ पे ज़्यादा आता है। वापस से कस्टमर हमारे पास में आते हैं और हमारे पास में जब आते हैं तब उनको सामान दे देते हैं। इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। और जब कमाने की बारी आती है तो भाई कमाने की बारी कब आती है, जब कस्टमर सेकंड टाइम हमारे पास में आता है, जैसे कि बेसिन लेने के लिए, कमोड लेने के लिए, टॉयलेट सीट लेने के लिए, या बहुत सारे आइटम होते हैं मकान में। जब वो हमारे पास में लेने के लिए आते हैं, उनका तो भरोसा हमने भाई पहले ही जीत लिया। जब सेकंड टाइम में आते हैं तो उस टाइम पे हम लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग काम करते हैं और आज की डेट में बढ़िया पैसा कमा भी रहे हैं। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी थोड़ा सा जो है दिमाग लगाइए और दिमाग के साथ में काम कीजिए, ताकि जो है आपका व्यापार अच्छे तरीके से चले और एक लॉन्ग टर्म के लिए चले और आपका कस्टमर का बेस अच्छा बने। और कस्टमर ही कस्टमर को बनाते हैं, इस लाइन को आप लोग हमेशा माइंड में ध्यान करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में एक लेके आऊँगा आप लोग के लिए कि मैंने किस तरीके से अपने कस्टमर को खोए हैं। लोग बनाते हैं वीडियो या जो है बताते होंगे कि भाई मैंने किस तरीके से पैसा कमाया है, मैं किस तरीके से छोटे लेवल से बड़ा बना हूँ। यहाँ पे जो है मैं एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा कि मैंने किस तरीके से अपने कस्टमर खोए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो रहेगा नेक्स्ट अगले इस वीडियो के बाद में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।